हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं रिले टॉपिक के बारे में। मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये रिले, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि रिले का क्या काम है, रिले क्यों यूज में आता है, रिले की वर्किंग कैसे होती है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और सिंपल बेसिक ही पढ़ेंगे। ज़्यादा डेप्थ में अपन इसको टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ओके, तो रिले होता क्या है, जो अपन रिलेज पढ़ते हैं, तो ये रिले जो काम में आती है वो किस चीज़ के काम में आती है। तो ये रिले जो हैं वो एक तरीके से फ्यूज को ऑपरेट करने के काम में आते हैं। फ्यूज तो सब समझते हैं कि फ्यूज का क्या काम है। फ्यूज घर में जो फ्यूज होता है, अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, करंट फ्लो होने, ज़्यादा हाई करंट फ्लो होने लग गई घर के अंदर, तो क्या बोलते हैं अपन, फ्यूज उड़ गया। जैसे फ्यूज उड़ जाता है, एमसीबी मिनीचर सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक कर देता है। वो क्यों कर देता है, किस वजह से कर देता है? फ्यूज है, फ्यूज उड़ गया ऐसे बोलते हैं। वो क्या उड़ गया, किस वजह से उड़ गया, किस चीज़ ने उसको एक्चुएट किया। तो सर्किट ब्रेकर को एक्चुएट करने के लिए जो चीज़ काम में आती है उसको बोलते हैं रिले। यानी कि सर्किट ब्रेकर के साथ में जब रिले लगेगी तभी सर्किट ब्रेकर काम में आएगा। तो सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होगा, सर्किट को ब्रेक करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फ्यूज क्या है, एक सर्किट ब्रेकर ही है। फिर आजकल घरों में क्या लगाने लग गए, एमसीबी लगाने लग गए। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हाई करंट वगैरह आई, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ, एमसीबी डाउन हो गई। तो एमसीबी डाउन होते क्या हो गया, अपना सर्किट ब्रेक हो गया, यानी कि अब करंट अंदर नहीं आएगी। तो वो एमसीबी डाउन क्यों हुई है, किसी ने किसी चीज़ ने ये डिटेक्ट किया है वहाँ पे कि या तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, हाई करंट फ्लो हो रहा है किसी वजह से, और उसने एमसीबी को डाउन कर दिया। तो वो काम किसने किया है, वो रिले ने किया है कि एमसीबी को ये बताने का कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो रिले क्या है, रिले जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है उसका एक पार्ट है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द डिवाइस which senses the fault the fault and initiates the operation of circuit breaker is called as relay। ठीक है, तो रिले क्या है, पार्ट ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ये जो सर्किट ब्रेकर है ये क्या है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में काम में आते हैं। पावर सिस्टम मतलब जहाँ पे भी पावर सप्लाई हो रही है, जैसे अपने घर की सप्लाई हो या बड़े लेवल पे जीएसएस के अंदर हो या ट्रांसफार्मर के ऊपर हो, वहाँ पे इन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए अपन सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और सर्किट ब्रेकर के साथ में क्या लगी रहती है, रिले लगी रहती है, जो कि रिले सेंस करती है कि कहीं पे फॉल्ट हो गया है, कहीं पे हाई करंट फ्लो हो रही है, और वो ये सेंस करके सर्किट ब्रेकर को बताता है। और सर्किट क्या होता है, उसको ब्रेक कर देता है, मतलब वहाँ से कॉन्टैक्ट को हटा लेता है। कॉन्टैक्ट हट जाएंगे इसका मतलब वहाँ पे आगे कोई भी फ्लो फॉल्ट वगैरह वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो रिले का काम ये होता है। अब अपन देखते हैं कि रिले कितने टाइप की होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिले यूज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ रिले, तो रिलेज को उसके ऑपरेशन वगैरह जहाँ पे उसे किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं उसके आधार पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो रिलेज आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी।
4 कैटेगरी में रिले को डिवाइड किया गया। किस तरीके से? एज पर लोकेशन। सबसे पहले लोकेशन के आधार पे कि जो रिले है, जो रिले यूज में अपन ले रहे हैं, उस रिले को अपन पावर सिस्टम में कहाँ पे लगा रहे हैं, उस आधार पे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके लिए उसको 2 पार्ट में, एज पर लोकेशन के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी प्रोटेक्शन, प्राइमरी रिले, और एक सेकेंडरी रिले। ठीक है, लोकेशन के आधार पे प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले। इसका मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले का क्या मतलब होता है। ज़्यादा अपन को सिर्फ यहाँ पे टाइप्स याद रखने हैं। प्राइमरी रिले क्या है? मान लो कहीं पे फॉल्ट आया तो एक रिले ऑपरेट होगी, तो अपन ने वहाँ पे एक रिले लगा दी, तो उसे कहेंगे प्राइमरी रिले। अब मान लो कि उस रिले में ही कुछ गड़बड़ हो गई, फॉल्ट आया, उस रिले ने वो रिले सेंस कर नहीं पाई जो एक रिले लगा रखी थी, तो क्या होगा? अपने तो मामला यानी कि वो सर्किट ब्रेक ही नहीं होगा वहाँ पे। तो उसके लिए एक रिले और लगाई जाती है जिसे बैकअप रिले कहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी रिले। यानी कि यदि प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो गया तो उस कंडीशन में सेकेंडरी प्रोटेक्शन है वो काम में आ जाएगा। यानी कि एक रिले के लिए भी एक और बैकअप लगाया हुआ है, उसे कहते हैं एज पर लोकेशन। अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कौन कौन सी? प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले। अब उसके बाद में आता है दूसरी कैटेगरी है डिवाइडेशन की, एज पर टाइम ऑफ ऑपरेशन। टाइम ऑफ ऑपरेशन के आधार पे, तो टाइम ऑफ ऑपरेशन के आधार पे अपन इसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहले है इंस्टेंटेनियस रिले। जैसा नाम है वैसे ही आधार पे उसका वर्क भी है। दूसरी है इनवर्स टाइम रिले। और तीसरी होती है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। तो ये हो गया एज पर टाइम, एज पर ऑपरेशन, एज पर टाइम ऑफ ऑपरेशन कि ऑपरेशन में उसके कितना टाइम लग रहा है, उस आधार पे रिले की के टाइप्स। यानी कि इंस्टेंटेनियस रिले मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटली जैसे ही फॉल्ट आया अपना, तुरंत की तुरंत रिले ऑपरेट हो गई, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिले। दूसरा होता है इनवर्स टाइम रिले। इनवर्स टाइम रिले का क्या मतलब है? जितना बड़ा फॉल्ट होगा उतनी ही जल्दी वो ऑपरेट करेगा। यदि छोटा फॉल्ट है तो वो कुछ देर के लिए वेट करेगा, हो सकता है कि मोमेंटरली हो, कुछ मोमेंट के लिए वो फॉल्ट आया और उसे वो साइन कर ले, फिर उसके बाद में ऑपरेशन मान लो सक्सेस हो जाए। मान लो किसी चीज़ को जब अपन चालू करते हैं तो कई बार स्टार्टिंग में बहुत ही हाई करंट फ्लो होती है, तो वो क्या उसका ऑपरेशन का टाइप है, तो उसको मान लो माइक्रो सेकंड के लिए वो फ्लो हो रही है तो उसको वो सहन कर सकती है। लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा हेवी करंट फ्लो हो गई है वहाँ पे, तो उसे क्या तुरंत के तुरंत ऑपरेट होना पड़ेगा। बट यदि स्मॉल फॉल्ट है तो थोड़ी देर के लिए सहन कर लेगा, हो सकता है इतनी देर में फॉल्ट ऑटोमेटिक हट जाए। तो इसके आधार पे हो गए इनवर्स टाइम रिले, इंस्टेंटेनियस रिले। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले भी एक तरीके से इनवर्स टाइम रिले की तरह ही है, उसमें एक मिनिमम डेफिनेट टाइम है वो भी लगेगा। अपन को क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ नाम याद रखने कि इंस्टेंटेनियस रिले, इनवर्स टाइम रिले, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर कि रिले की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। तो रिले की डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। इस आधार पर रिले को 4 भागों में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट पे जो रिले काम में आएगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जैसे कि ये मान लो डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन की तरह,
अभी देखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन को थोड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को ही अपन देखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क, ये जो रिले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। उसके नेक्स्ट आती है थर्मल रिले। थर्मल रिले क्या है, जो रिले थर्मल के कॉन्सेप्ट पे, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे काम में आएंगी, वो उन्हें क्या कहेंगे, थर्मल रिले। यानी कि कहीं फॉल्ट आया, टेम्परेचर उसका बढ़ गया, वो रिले ऑपरेट हो गई, तो वो किस बेसिस पे हुई है, थर्मल के ऑपरेशन पे, टेम्परेचर ऑपरेशन पे वो रिले काम किए। तो एज पर कंस्ट्रक्शन में कौन सी आ गई, दूसरा थर्मल। स्टैटिक रिले मतलब जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसमें एक रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टैटिक रिले मतलब जिसमें कोई ऑपरेटिंग मतलब रोटेटिंग पार्ट ना हो, उस जिस मशीन के अंदर या जिस रिले के अंदर जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है उसके अंदर, यदि उसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट ना हो, कोई भी मूवमेंट वाला पार्ट ना हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, स्टैटिक रिले। उसके बाद में आता है माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेरेंस रिले। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो रिले होंगी उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेरेंस रिले। तो ये अपनी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अपन ने डिवाइड कर लिया। उसके बाद में जो लास्ट बचता है वो है एप्लीकेशन के आधार पे, कि डिफरेंट रिले हैं, खूब सारी रिले कंस्ट्रक्शन होती हैं, उसमें कौन सी रिले किस तरीके के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो फॉल्ट होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो चौथी है एज पर एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप के फॉल्ट के लिए कौन कौन सी तरह की रिले यूज करेंगे, उनको भी अपन इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओवर करंट रिले। तो जो फॉल्ट आता है वो ओवर करंट टाइप का भी आ सकता है, क्योंकि फॉल्ट हुआ, फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट वाला फॉल्ट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगी, हेवी करंट फ्लो होगी, मतलब करंट जो है वो रेटिंग से ज़्यादा फ्लो होगी, तो वहाँ पे ओवर करंट रिले अपन को लगानी पड़ेगी। ओवर वोल्टेज रिले, मान लो पावर सिस्टम जो सप्लाई है उसके ऊपर ओपन सर्किट फॉल्ट आया है, ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट आया तो वहाँ पे ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम आएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन कौन से तरह के रिले लगाएंगे, ओवर वोल्टेज रिले। तीसरी है रिवर्स पावर रिले। अब आप सिर्फ नाम याद रखने में, समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ, जबकि आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। रिवर्स पावर रिले, रिवर्स पावर रिले का मतलब है जहाँ से अपन सेंड कर रहे हैं वहाँ पे सेंड न होकर पावर वापस से रिटर्न होके आ रही है, यानी कि पावर जो है वो उल्टी बह रही है, रिवर्स बह रही है, यानी कि सेंड रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मान लो ज़्यादा हो गया और सेंडिंग एंड पे कम हो गया किसी वजह से, तो पावर यदि रिवर्स आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स पावर रिले। तो यदि इस तरह की कंडीशन है तो वहाँ पे रिवर्स पावर रिले ऑपरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिले, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिले होती है ये डिफरेंशियल रिले, ठीक है। तो नेक्स्ट एक होगी अपने डिफरेंशियल रिले। तो इसमें दो तरह के होते हैं, करंट डिफरेंशियल और वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, ठीक है। नाम याद रखना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, काफ़ी बड़ा पार्ट है डिफरेंशियल रिले। एक होती है डिस्टेंस रिले, मतलब अपन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, यानी कि पावर लाइन के ऊपर जो अपने ट्रांसमिशन लाइन है वो, उसमें जो रिले है, जो किस टाइप की रिले, यानी कि जो लाइन है वो शॉर्ट लाइन है, मीडियम लाइन है या लॉन्ग लाइन है, उसके आधार पे जो रिले लगाई जाती है उसे कहते हैं डिस्टेंस रिले। तो एज पर एप्लीकेशन अपन ने 5 भागों में से डिवाइड कर दिया है, ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, रिवर्स पावर रिले, डिफरेंशियल रिले और डिस्टेंस रिले। तो और टोटल जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया है वो 4 कैटेगरी के आधार पे किया है। कौन कौन से 4 कैटेगरी, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। लोकेशन के आधार पे प्राइमरी और सेकेंडरी रिले, प्राइमरी रिले फर्स्ट लगाएंगे, सेकेंडरी रिले प्राइमरी के बैकअप के लिए।
एज पर टाइम ऑफ ऑपरेशन, कितना फास्ट मतलब ऑपरेट हो रही है उसके आधार पर। इंस्टेंटेनियस रिले यदि तुरंत हो रही है तो इन्वर्स टाइम रिले मतलब करंट के रिवर्स के हिसाब से ऑपरेट हो रही है। यदि जितनी ज़्यादा फॉल्ट होगा उतनी ही फास्ट रिले ऑपरेट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन के आधार पे एज पर कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, थर्मल रिले, स्टैटिक रिले और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। एप्लीकेशन के आधार पे ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, रिवर्स पावर रिले, डिफरेंशियल रिले और डिस्टेंस रिले। तो ये सब अपना क्या थे, इसके रिले के टाइप थे। तो इस वीडियो में इतना ही है, टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके जो कंस्ट्रक्शन है, इसके जो पार्ट्स हैं, रिले कैसे ऑपरेट होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।